प्रश्न संख्या 11 संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी व अंत्य विमाएं दी हुई हैं। ये आरेख दिया हुआ है 24/28 बाहर की है, यानी कि ये 24 है ये सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये 28। आंतरिक दिया हुआ है 20 और 16। तो आप समझ सकते हैं ये 16 है और ये कितना है 24। तो यानी कि ये यहां से ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी हो गई 8। इसका मतलब ये दोनों तरफ बराबर बराबर है, तो ये हो गया 4। यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई 4। इसी प्रकार से ये पूरा कितना है 28 है यहां से यहां तक, और ये आंतरिक कितना है विमा 20। तो यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी है 4 और ये भी 4। तो इस तरह से ये 4 4 8 और ये 20 कितना हो गया 28। तो हम देख रहे हैं ये आकृति किस तरह से है। आकृति इस प्रकार है, ये देखें जो आकृति बना लेते हैं, ये इस तरह की आकृति है बन रही है और समलंब बन रहे हैं। देख रहे हैं हम 4 समलंब बन रहे हैं, ये हो गया और इस तरह से बाहर एक आयताकार आकृति है और अंदर भी एक आयताकार आकृति हो रही है। देखें, और हम देख रहे हैं इस तरह से ये मिले हुए हैं ये। तो ऊपर भी एक समलंब बन रहा है और नीचे भी इसके समान एक समलंब बन रहा है, और ये दाएं भी और बाएं भी समलंब बन रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप अंदर के आयत का क्षेत्रफल को बाहर के आयत के क्षेत्रफल से घटा दें तो आपको ये फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए 1 2 3 और 4 समलंब, ये 4 जो समलंब हैं, एक समलंब, ये 2, ये 3 और ये 4 जो समलंब हैं, इनका सबका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो आमने सामने के तो बराबर है, 1 और 3 एक जैसा है, 2 और 4 एक जैसा है। तो हम देख रहे हैं ये जो दूरी है ये 16 है और बाहर की दूरी कितनी है ये 24 है। तो ये 16 यानी कि यहां से यहां तक ये कितना हो गया 4 और यहां से यहां तक कितना हो गया ये 4, बराबर चौड़ाई के हैं सब। तो 4 4 8 और 16 24 हो गया पूरा। तो इसका अगर मैं इस समलंब का एक का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो ये सामने की ये भुजा जो है ये कितनी है 20 और बाहर की भुजा कितनी है 24। तो समांतर भुजाएं मुझे पता है और बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई हमें पता है। तो इस तरह से एक का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 4 में देखूं मैं तो 2 16 है, एक समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा 24 है, और इनके बीच की दूरी देखें तो ये भी 4 है। कैसे, ये 4 और ये यहाँ पे 4 8 और ये आंतरिक विमा जो है यहां से यहां तक ये कितनी है 20। तो ये 20, ये 4 और ये 4 टोटल हो गया 28। तो ये बाहर की जो विमा दी हुई है ये वाली तो ये 28 दी हुई है, 24 जो है वो ये है, ये 28 दी हुई है। तो इस तरह से ये 20 और ये 4 यहां से यहां तक और ये 4 यहां से यहां तक, ये 28 हो गए। तो हम एक का क्षेत्रफल आकृति में समलंब, हमने नंबर डाल दिया था इसमें, समलंब एक का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी यानी कि ये ऊंचाई। तो यहां पे समांतर भुजाएं 1/2, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें 1 और 4 में देखें तो एक में ये क्या है 20 और दूसरी कितनी है 28। तो ये हो गया 20 प्लस 28 गुणा ऊंचाई कितनी इनके बीच की
4, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 48 इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 48 2 जा 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो आमने सामने ये 3 और 1 जो समलंब है, इन दोनों का ही बराबर होगा क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आकृति में 2 और 4 में ले लेते हैं एक का में समलंब 2 का क्षेत्रफल बराबर 1/2, मैं सूत्र नहीं लिख रहा, मैं अब 2 और 4 में देख रहा हूं। तो 2 में ये भुजा कितनी है, यहां से यहां तक ये 16 है, और ये समांतर दूसरी कितनी है 24 है। तो समांतर भुजाओं का योग 16 प्लस 24 गुणा इनके बीच की दूरी, ये कितनी है 4। तो यहाँ पे फिर 1/2 इंटू 16 और 24 ये जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 40 इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 42 जा 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दूसरे और चौथे जो समलंब है उनका जो क्षेत्रफल है वो होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 और 3 जो है आमने सामने के, इनका हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो आंतरिक विमाएं 20 और 16 दी हुई हैं और बाहरी विमाएं 28 और 24 दी हुई हैं। तो हम इस 24 और इस 16 के अंतर करें तो कितना आता है 8, यानी कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से ये जो समलंब 1 है इसमें जो ऊंचाई है यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 हो गई, और समांतर भुजाएं 20 और 28 हो गई। तो हमने यहाँ पे 20 और 28 समांतर भुजाओं का योग किया है, जरा देखें, और गुणा 4 ऊंचाई इनके बीच की दूरी ये किया। तो इसी प्रकार से आकृति 3 का भी कहते हैं समलंब 3 का भी क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। फिर अगर आकृति 2 में देखें, इसमें 2 समलंब में, तो यहां देख रहे हैं हम समांतर भुजाएं 24 और 16 हैं, और यहां देखें ये 20 है आंतरिक भुजा और ये 28 है। तो इस आधार पर इसका और इसका योग जो है 8 होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि सब बराबर चौड़ाई के हैं, तो 4 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो समांतर भुजाएं हैं 16 और 24 निकली, ये लिखा है हमने, और इनके बीच की दूरी यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 है। तो इस तरह से हमने समलंब 2 का क्षेत्रफल ज्ञात किया, और 2 के बराबर ही 4 का भी होगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आप चाहें तो 3 का और 4 का भी निकालें, या लिखें कि ये भी समान समलंब है, इनका क्षेत्रफल भी इतना होगा।